तो फेलियर फिल्म के एपिसोड 6 में तुम्हारा स्वागत है। और अगर तुम इस सीरीज में पहली बार आए हो तो इसके काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें जाके देखो। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो तुम्हें मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। ये वही मॉन्स्टर है जिसने सुगो के फ्रेंड्स को मारा था, बीच में से काट दिया था। तो जो सुगो के बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस मॉन्स्टर से डर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, अब हम कैसे बचेंगे। तो सुगो उन सबसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो सब कह रहे हैं ठीक है, आपका थैंक यू। तो जो सुगो होती है उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखने लगती है। वो सोचती है कि यार ये मॉन्स्टर क्या यूज कर रहा है जिसके कारण से ये लोग मर रहे हैं। सुगो होती है वो समझ जाती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये लोहे की तारों का यूज कर रहा है और उसकी वजह से लोगों को बीच में से काट रहा होता है। तो जो सुगो होती है वो सोच रही होती है कि अब मैं इसे कैसे हराऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो तभी क्या होता है ना, वहाँ पे ये वाला बच्चा आ जाता है। ये बच्चे के पास फायर की पावर होती है, तो फायर की पावर से उस मॉन्स्टर को जला देता है। तो जो सुगो होती है वो सोचने लगती है अगर मैं इस बच्चे के साथ अपने पावर्स को क्या है एक्सचेंज कर लूँ, या फिर हम दोनों साथ में मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो हम इस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तो वो बच्चा होता है वो सुगो से कहने लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, और मैं ही हूँ जो गॉडेस के लिए सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हें बचना है तो तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बट तभी क्या होता है, वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने लोहे की तारों से उसकी उंगलियों को ही काट देता है। तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी उंगलियों को जमीन पे ढूंढने लगता है और उन्हें उठाता है और कहता है कि इन उंगलियों को लेकर मैं गॉडेस के पास जाऊंगा और वो मेरी उंगली को हील कर देगी और मेरे को यहाँ से निकलना होगा। तो जो सुबह होती है वो उससे कहती है भाई रुक जा, मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत है। तो वो कहता है देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो वो जो बाकी लोग होते हैं वो डरने लगते हैं कि यार अब हमें कौन बचाएगा, हमारा जो मेन ग्रुप का लीडर था वही निकल गया, जो उस बच्चे के ग्रुप के लोग थे। तो जो सुबह होती है वो उन सबसे कहती है तुम डरो मत, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो सब कहते हैं ठीक है। तो फिर जो सुगो होती है वो उन सब से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक सर्कल की फॉर्मेशन में जमा हो जाओ। तो वो सब कहते हैं ये क्या होता है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे लीडर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं सिखाया। तो फिर वो हमें बताती है कि सर्कल की फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखो सर्कल की फॉर्मेशन में सबसे आगे होता है अटैकर, एंड उसके पीछे होता है डिफेंडर, एंड बीच में होता है हीलर। तो वो सब कहते हैं ठीक है। तो फिर वो सब ऐसे एकदम लग जाते हैं। और फिर होता क्या है ना, वो सब फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सो वो होती है वो भी फाइट करना स्टार्ट करती है, जो बाकी बंदे होते हैं वो भी फाइट करना स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और इसी के साथ उन बंदों का लेवल अप हो जाता है। तो फिर जो उन बंदों की टीममेट होती है वो उनसे कहती है कि देखो तो अब तुम्हारा लेवल अप हुआ है, यानी तुम्हारे जो स्टैट्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, यानी अब तुम थोड़े अच्छे मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। तो तुम जाके अब थोड़े से अच्छे मॉन्स्टर से फाइट करो। तो वो सब कहते हैं ठीक है। तो जो सुगो होती है वो उन सबसे कहती है कि देखो तुम्हारा ये चांस को मिस मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल अप हो रहा है, बाद में हो ना हो कुछ भरोसा नहीं है। तो वो सब कहते हैं ठीक है। तो सुगो को एक एग्जिट दिख जाती है यहाँ से निकलने के लिए। तो वो उन सबसे कहती है कि देखो यहाँ के मास्टर को मैं बिजी रखूंगी जब तक तुम लोग निकल जाना। तो वो सब कहते हैं ठीक है, हम निकल जाएंगे। बट क्या होता है ना, अचानक से वहां पे आ जाते हैं ऑक्स मॉन्स्टर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो जो लोग हैं वो सब उन्हें देख के डर जाते हैं। बट जो सुगो होती है वो उनसे फाइट करने लगती है और वो उनसे फाइट करती है। बट जो ऑक मॉन्स्टर होते हैं वो सुगो को बहुत ही आसानी से सरपास कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। तो सुगो कहती है कि मैं इन सबको तो नहीं बचा पाऊंगी क्योंकि ऑक्स मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो सुगो होती है वो उन सबसे कहती है कि तुम लोग एक काम करो, मैं इनसे जब तक फाइट करती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम निकल पाओगे। तो वो लोग कहते हैं पर हम निकले कहाँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब हर जगह से मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है। मतलब उनमें भी निराशा थी एकदम ही। तो जो सुगो होती है वो कहती है अगर मैं थोड़ी और पावरफुल होती तो मैं इन सबको बचा पाती, बट मैं पावरफुल नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। क्या अगर मेरे पास कोई यूनिक स्किल होती तो मैं इन्हें बचा पाती। तो हमें अचानक से उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो उसकी टीचर होती है वो उससे कहती है कि देखो तुम्हारे पास जो है तुम्हें उस पर डिपेंड होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल नहीं है, तुम ये मत सोचो, तुम्हारे पास जो है तुम उस पर डिपेंड करो। तो जो उसकी टीचर होती है वो ऐसे एक खास टेक्निक सिखा रही होती है। इस टेक्निक को हम यूज करते हैं ऑक्स को मारने के लिए, और इस टेक्निक का नाम है कायोगेन। इस टेक्निक में क्या होता है ना, हमारे पास जो चाकरा होता है वो चाकरा को हम क्या है ना थ्रेड्स पे बना लेते हैं, और उस थ्रेड की वजह से हम इन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तो फिर जो सुगो होती है उसकी टेक्निक को यूज कर रही होती है, और उसकी टेक्निक को यूज करके उसके हाथ में क्या है ना थ्रेड्स आ जाते हैं, और वो उस थ्रेड की हेल्प से आराम से उस मॉन्स्टर को हरा देती है। वो उसके सिर को बीच में से काट देती है। तो फिर क्या होता है ना, अचानक से सुगो उन सब मॉन्स्टर्स को मार देती है और वहां पे एकदम ही धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को कह रही होती है कि अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। पर सही में यार सुगो का पावर अप देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है कि उसकी एक न्यू स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिस स्किल का नाम है सिल्वर वर्ल्ड। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि वाह सुगो तुम तो कितनी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। तो सुगो कहती है हाँ वो तो कोई बात नहीं। तो सुगो कहती है किसी भी न्यू स्किल को एक्टिवेट करने के लिए हमें उसके नाम से उसे बुलाना पड़ता है। तो जो सुगो होती है अपनी स्किल को अपने नाम से बुलाती है सिल्वर वर्ल्ड। तो वहाँ पे एक स्लाइम आ जाता है, और वो स्लाइम को देखने के बाद सुगो कहती है कि ये तो कितना चमकीला है, ये तो
ये तो कितना ज्यादा चमक रहा है। तो जो वो स्लाइम होता है वो सुगो से कहता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। तो जो सुगो होती है जब तो नहीं समझती, बट क्या है वहां पे अचानक से मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो सुगो जाती है और उन सब मॉन्स्टर से फाइट करती है और उन्हें मार देती है। बट उन्हें मारते मारते उसके वेपन्स खत्म हो जाते हैं। तो सुगो कहती है काश मेरे पास और वेपन्स होते तो मैं इन सब मॉन्स्टर को हरा देती। और अचानक से वो जो स्लाइम होता है वो एक तलवार में चेंज हो जाता है। और फिर सुगो क्या करती है, उस तलवार की मदद से उन सब मॉन्स्टर्स को हरा देती है। फिर सुगो समझ जाती है कि जो तलवार है वो किसी भी चीज में चेंज हो सकती है जो हम कहेंगे, मतलब हम जो कहेंगे उस चीज में चेंज हो जाएगी। फिर क्या है ना, सुगो के सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है और वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो सुगो इस तलवार से कहती है कि तुम एक बहुत ही बड़ी तलवार में चेंज हो जाओ। और वो जो तलवार होती है वो भारी नहीं होती, बल्कि वो तो सुगो को हल्की लग रही होती है। और उस तलवार की हेल्प से वो बड़े से मॉन्स्टर को हरा देती है। और उसे हराने के बाद जो तलवार है वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो सुगो बताती है कि ये किसी भी एनिमी को मारने के बाद अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाती है। फिर सुगो उस स्लाइम से कहती है कि तुम बहुत सारी तलवार में चेंज हो जाओ। तो स्लाइम बहुत सारी तलवार में चेंज हो जाता है और उन सब तलवारों की मदद से वो वहां पे जितने भी मॉन्स्टर है उन सबको मार देती है। और फिर जो सुगो के दोस्त होते हैं वो तो ये देख के एकदम ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि सुगो तो कितनी ज्यादा पावरफुल है, सुगो का सामना तो कोई नहीं कर सकता, सुगो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि वहां पे होती है। और उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, अब तो सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और हमें एग्जिट भी मिल चुकी है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बट क्या होता है ना, जब भी यहाँ पे आती है सुगो की एक दोस्त जिसका नाम होता है मराओ। तो सुगो उससे कहती है अरे तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैं तो मॉन्स्टर से बच गई हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कहती है कि हाँ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर वो बताती है कि जो मेरी दोस्त है एक वो मर गई थी। तो वो कहती है वो कैसे मरी। उसके हाफ चेहरे को मॉन्स्टर ने खा लिया था और वो मेरे से हेल्प मांग रही थी, बट मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मेरी तो किसी बंदे ने हेल्प करी थी और उसने मेरे को यहाँ तक लेके आया। मेरे को तो ये भी नहीं पता क्या वो बंदा भी अभी जिंदा है कि नहीं है। तो जो सुगो होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा दुखी होती है। तो जो सुगो होती है वो उससे पूछती है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें गेट क्यों नहीं खोल रही हो। तो वो बताती है कि इस गेट के सामने तो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है और हमने अगर गेट खोला तो ये अंदर अटैक कर देंगे और हम सबको मार देंगे। और वो बताती है कि इस गेट के बाहर आर्मी भी है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रही है। बट मेरे को नहीं लगता कि आर्मी अभी भी जितना बची होगी क्योंकि मॉन्स्टर्स ने आर्मी को मार दिया होगा। बट जो सुबह होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी आर्मी के रोने की आवाज आ रही है, इसका मतलब आर्मी अभी भी है और वो फाइट कर रही है। तो सुबह कहती है कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें जो सामने के मॉन्स्टर्स है उन्हें हरा देना चाहिए और जाके आर्मी की हेल्प करना चाहिए मॉन्स्टर से फाइट करने में। बट जो सुगो के दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं बट हम हेल्प कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने तो ये आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने आगे होता है ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स। फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन स्लेयर मर चुका है, क्योंकि उनमें से एक ह्यूमन फेस मॉन्स्टर के जो पीठ पे ना ड्रैगन स्लेयर की तलवार होती है। और इसे देखने के बाद जो सुगो होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं इन तीनों मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें मार डालूंगी, मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। फिर जो सुगो होती है उन तीनों पर अटैक करने को निकल जाती है। बट जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि सुगो मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है, तुम हो भी सकता है कि तुम मर जाओ। पर सुगो उनकी बात नहीं सुनती। सो वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है सिल्वर वर्ल्ड और वो अपनी दो तलवारों को निकाल लेती है और वो अपनी तलवारों को बड़ी कर लेती है और उनमें से पहले मॉन्स्टर को वो बीच में से काट के मार देती है। और उसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करती है और उसे बहुत मारने के बाद वो उसकी आंख में तलवार मार के उसे हरा देती है। और इसके बाद वो तीसरे मॉन्स्टर के गले को बीच में से काट कर उसे मार देती है। और जो सुबह होती है वो इन तीनों मॉन्स्टर को हरा देती है। तो जो बाकी लोग होते हैं वो तो देख के एकदम ही क्या है ना चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि यार एक ह्यूमन ने अकेले तीन ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। बट हमें सुबह बताती है कि ये बट हमें सुबह बताती है कि ये ह्यूमन फेस मॉन्स्टर ने तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्या डैमेज लेके रखा होता है और ये काम करा होता है ड्रैगन स्लेयर ने। तो वो ड्रैगन स्लेयर को थैंक यू कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत काम करा है और मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। तो फिर जो सुबह होती है वो इन सबसे कहती है कि देखो भाई अब निकल जाओ, ये रही एग्जिट, जल्दी से जल्दी निकलो। बट होता क्या है ना, अचानक से वहां पे आ जाते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर उसी एग्जिट से और इसे देखने के बाद जो सुबह होती है वो कहती है अरे यार ये क्या हो गया। बट यार देखो अचानक से क्या होता है ना, उन मॉन्स्टर पे बाहर से हमला हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कटेलिया की आर्मी ने करा है और कटेलिया आ चुकी है जिसे हम कहते हैं प्रिंसेस ऑफ निया। तो जो कटेलिया होती है वो सुबह से कहती है कि मेरे को तो नहीं पता था कि यार यहाँ पे हालत इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो सुबह कहती है अच्छा वैसे बाहर के हालत हो रहे हैं। तो वो बताती है कि जो डीमन एम्पायर की आर्मी है उसने हम पे छिप के हमला करा और उसने हम पे बहुत ज्यादा मतलब आगे अटैक करा। तो वो बताती है कि जो वहाँ पे एक रेटिना नाम का बंदा था, ये वही बंदा जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वही बकरा वाला बंदा। तो यार ये बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा थी और ये इसके सामने मैच नहीं कर पाया तो ये वहां से भाग गए। फिर वो कहती है कि जो रिटेलर वाला बंदा है इसके पास एक अचीव टाइप की पावर है और ये पावर ऐसी है कि जो सिर्फ हम पे वर्क करती है।
मतलब जो इस वर्ल्ड के लोग हैं ये पावर सिर्फ उन पे वर्क करती है, ये तुम जैसे हीरोज पे वर्क नहीं करती क्योंकि तुम लोग दूसरे वर्ल्ड से आए हो। तो वो बताती है अच्छा। तो वो सुगो से कहती है कि एक काम करो, तुम इनसे फाइट कर लो हमारे बदले, और जो हम है वो बाकी लोगों से फाइट कर लेंगे। तो सुगो कहती है ठीक है। तो फिर जो सुगो होती है वो फाइट करने निकल जाती है इन मॉन्स्टर से, और वो अपना बहुत बढ़िया फाइट कर रही होती है। और सुगो उनसे फाइट कर ही रही होती है, जब भी वहां पे आ जाता है ये वाला मॉन्स्टर। और वो मॉन्स्टर आके डायरेक्ट सुगो से कहता है, सुगो मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जिसके लिए मेरे डीमन आर्मी के किंग ने मेरे को यहाँ पे भेजा है। मेरे किंग ने मेरे को बोला था कि बाहर से हीरो आया है, तुम्हें उसे हराना है मेरी, इसलिए मैं आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तो जो वो कहती है, सुबह कहती है कि अच्छा तुम मुझे हराने आए हो, तो सुबह कहती है चलो आ जाओ देख लेंगे तुम्हें भी। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, और उनकी फाइट बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। तो वो जो बकरा वाला मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को कॉपी कर पा रही हो या फिर उसके बराबर आ पा रही हो। तो वो कहता है हाँ मेरे ख्याल से ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम्हें ह्यूमैनिटी की आखिरी होप हो। बट हमें सुगो को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो वैसे ही खराब होती है। वो कहती है कि यार इसके अटैक बहुत ज्यादा फास्ट है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर सुगो और उस बकरे वाले मॉन्स्टर की फाइट हो रही होती है। फिर वो बकरे वाला मॉन्स्टर सुगो को ज्ञान देने लगता है कि तुम इंसान कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम इंसान से बड़ी चीजों को सोच सकते हो। तुम इंसान जितना बड़ा सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी निराशा होगी, तुम्हें उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा, तुम्हें उतना ही ज्यादा दुख होगा, तुम जितना बड़ा सोचोगे, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और ये चीज सिर्फ तुम इंसानों के साथ ही होती है। तुम जब तक जीते हो, जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, बस तुम्हें जीना है। बट हमारा एक गोल है, हमारा गोल है कि हम बस अपने हैप्पीनेस के लिए जिएंगे। हम जब तक जिएंगे जब तक हमें मजा आएगा। हमें डर नहीं रहता कि हम मर जाएंगे, हमें डर नहीं रहता कि हम जिंदा है कि नहीं है, हमें बस मजा आना चाहिए। मेन हमारा गोल यही रहता है। फिर सुबह कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली दर्द क्या होता है, असली दुख क्या होता है। तो वो कहता है तुम जैसे हीरो से मुझे यही एक्सेप्ट था। फिर सुबह और उस बकरे वाले मॉन्स्टर की फाइट हो रही होती है, वो बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। जब ये एनिमेट होगा तो मजा ही आ जाएगा। बट तभी क्या होता है ना, वहां पे आ जाता है एक और बकरे वाला मास्टर। और ये क्या ना पहले नंबर का मास्टर होता है, और जो उस रोबो के साथ फाइट कर रहा था वो सेकंड नंबर का मास्टर होता है। और ये पहले वाला जो मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब वो सेकंड नंबर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसे देखने के बाद जो सुबह होती है उसका रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। वो तो वैसे ही घबरा चुकी है। वो कहती है कि ये एक कम था कि ये एक और आ गया। और फिर जब कैटेरिया ध्यान से देखती है तो वहां पे लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, इतने ज्यादा ऑक्स थे कि जिन्हें देखने के बाद उन सबकी फट जाती है, क्योंकि वो ऑक्स की संख्या अनगिनत थी, बहुत ज्यादा ही ऑक्स थे। और जो कैटेलिया है वो भी एकदम क्या है ना डर जाती है, और जो उसका बंदा होता है वो कहने लगता है भाई ये तो कितने ज्यादा है, हम तो इन्हें हरा ही नहीं सकते जिंदगी में कभी। फिर हमें उस रेटिनर को दिखाया जाता है, वही बकरे वाला मॉन्स्टर उन सबसे कहता है कि इन्हें मैंने क्रिएट करा है। वो कहता है कि मैं हूँ डीमन किंग का सबसे प्रिय बंदा, सबसे प्यारा बंदा, उनका पहले नंबर का बंदा मैं हूँ। तुम कह सकते हो कि मैं डीमन किंग का राइट हैंड हूँ, और इन सबको मैंने क्रिएट करा है। तो फिर जो बकरा सुगो के साथ फाइट कर रहा होता है वो उसका भाई होता है मेनली। तो वो कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और मेरे को इसका दुख नहीं है कि ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है या ये कुछ है, बल्कि मेरे को तो गर्व होता है क्योंकि ये तो मेरा भाई है। और जो डीमन किंग है वो हमारी फैमिली है, वो हमारे पापा जैसे है। और फिर वो जो रिटेनर होता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें असली निराशा दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दुख क्या होता है। फिर जो सुबह होती है वापस से उस बकरे वाले मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। तो फिर होता क्या है ना, अचानक से वो दूसरा जो रिटेनर होता है वो एक काम करता है, वो एक मशीन को लाता है और वहां पर उसको जो बंदे होते हैं उस मशीन को सेट कर रहे होते हैं। तो फिर सुबह कहती है कि ये कैसी मशीन है, इससे क्या होता है। तो फिर जो रिटेनर होता है वो बताता है कि एक ऐसी मशीन है जिसकी पावर से हम जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मेरे जैसे और रिटेनर्स, ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स, आई मॉन्स्टर्स, हम इन सबको बुला सकते हैं, ये उन सबको अट्रैक्ट करती है। और ये सुनने के बाद तो जो सुगो होता है उसका रिएक्शन आप देख सकते हो, मतलब उसकी तो बहुत जम से भट जाती है। वो कहती है यार कोई तो उस चीज को डिस्ट्रॉय करो। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज को जो कि आ चुके होते हैं यहाँ पे। और यार अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इनकी फाइट होने वाली है, हमारे हीरोज फाइट में आ चुके हैं, ठीक है। और अब बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। बट एक साइड न्यूज तो मैं सुनाना चाहता हूँ। बट यार बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो चैप्टर है वो इस मांगा का आखिरी चैप्टर है। हाँ यार इनने इतने क्लिप हैंगर पे जाके मांगा को रोक दिया, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी लेटेस्ट चैप्टर यही है, इसके आगे भी कोई चैप्टर नहीं आया है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, कब आएगा उसकी कुछ खबर नहीं है, पर जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। और सबसे पहले मैं ही डालूंगा। बट यार तुम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब मेरे को छोड़ के मत जाना यार। हो सकता है कि तुम में से बहुत से लोग ने सीरियसली देख लियो और तुम सोचोगे यार छोड़ो यार, ऐसे अब कौन देखे इसकी वीडियो को। ऐसा मत करो, एक काम करो यार, तुम हो सके ना कमेंट पे बता दो कि यार तुम किस मांगा को कंटिन्यूशन चाहते हो।
तो तुम सब किस मांगों पे जाते हो? देखो फेलियर फिल्म को तो मैंने चुना, बट अब आने वाली जो मांगा सीरीज है उन्हें तुम चुनोगे, और तुम्हारी चुनी हुई सीरीज को ही हम दिखाएंगे सबको, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी साथ में रहो और बाकी लोग भी हमारे साथ में आते रहे। पर एक सीरीज है एगेनेस्ट इन शैडो करके, तुम में से बहुत से लोग उसे वोट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने देखी है, मैंने देखी है। तो तुम लोग कहो तो क्या मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर तुम लोग बताओ यार किस सीरीज पर हम लोग काम करें? फायर फोर्स पे सपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही कम सपोर्ट है उस पर। और भाई देखो सिंपल सी बात है ना, जिस सीरीज पे सपोर्ट मिलेगा तो मैं उसे ही एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इस सीरीज पे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, ठीक है, मतलब मेरी बाकी सीरीज से सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस पे था आप सबका, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। बट यार तुम लोग बता देना यार, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है? और थैंक यू यार, तुमने इस सीरीज़ पर इतना ज़्यादा प्यार दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है?